हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड। प्यूरिफिकेशन मेथड में सबसे पहले आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमारे को क्या करना होता है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सम सॉलिड ऑन हीटिंग आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उससे ही हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें लिक्विड फेज नहीं आता है। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। जो हमारा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको सेपरेट कर, वो हमारा क्या होता है, सब्लिमेबल कंपाउंड होता है। हम लोग को सेपरेट करना होता है सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड, जो सब्लिमाइड नहीं हो, जो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो, उस वाले मेथड इसी मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्लिमेशन में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CaSO4 और कैम्फर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। कैल्शियम सल्फेट को और कैम्फर को हम लोग सेपरेट करते हैं इस मेथड से। आपको पता होगा कि कैम्फर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और CaSO4 सॉलिड लिक्विड में रहता है। तो इस वाले मेथड में हम लोग डायरेक्ट सब्लिमेशन से इसको अलग अलग कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रिंसिपल, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। इस वाले मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटी जो एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर सॉल्वेंट में अलग अलग लेवल का सॉल्युबिलिटी शो कर रहा हो, अलग अलग लेवल का सॉल्युबिलिटी शो कर रहा हो, इस वाले मेथड में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटी का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होता है किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, उस वाले मेथड में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सॉल्वेंट शुड बी सच दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन इट एट लो टेम्परेचर बट मच सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एंड बट मच सॉल्युबल, लो टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल रहता है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट शुड बी सच दैट, जो सॉल्वेंट होता है सच दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने लिया है वो लेस सॉल्युबल हो सॉल्वेंट के साथ एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल हो, बट हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल हो। इसमें क्या किया जाता है, सैंपल इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड हीटेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैंपल को, जो हमारा और सैंपल होता है उसको डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर में, और उसके बाद इसको हीट किया जाता है टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बनाया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। सैंपल मतलब जो हम लोग का जो सैंपल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में साथ मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक, उसके बाद उसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो हम लोग को पता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो सॉल्वेंट के साथ, जो हमारा कंपाउंड जिसको सेपरेट करना है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ क्योंकि वो कम सॉल्युबल है तो वो अलग हो जाएंगे। इससे हमारे साथ क्रिस्टल बनेंगे और वो हम लोग उसको अलग अलग कर पाएंगे। किसको अलग कर पाएंगे, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्वेंट नहीं है, मतलब कि जो हमारा लेस सॉल्युबल है उससे अलग कर पाएंगे। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्रिस्टल बनेगा और दूसरे का क्रिस्टल नहीं बनेगा, इससे हम लोग अलग कर पाएंगे। यही लिखा हुआ है। ऑन कूलिंग, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा ऑन कूलिंग। जब हम हीट कर दिए हैं उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कूल करेंगे। ऑन कूलिंग द क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड सेपरेट आउट, प्योर कंपाउंड अलग हो जाता है एंड इम्प्योरिटी रिमेन इन द फिल्ट्रेट। इम्प्योरिटी होता है वो फिल्ट्रेट में ही रहता है। प्योर कंपाउंड अलग हो जाता है और इम्प्योरिटी फिल्ट्रेट में ही रहता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है, पहला मेथड हम लोग क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सब्लिमेशन, पहला मेथड। सेकेंड मेथड हम लोग पढ़े क्रिस्टलाइजेशन,
और हम लोग थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्टिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टिलेशन में हमारे पास 4 तरह का डिस्टिलेशन है। सबसे पहला आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सबसे पहला आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। जो हमारा इम्प्योरिटी है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल लिक्विड से नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी को हम लोग अलग करते हैं। लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा लिक्विड होता है, मतलब कि जो 2 कंपाउंड है हमारे पास, दोनों कंपाउंड अलग अलग करना होता है, उसके अंदर में जो डिफरेंस होता है, उसके अंदर में हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। वो क्या होता है? ज़्यादा। इस मान ली 2 कंपाउंड है, एक इम्प्योरिटी है एक प्योर है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जैसे कि मोर डिफरेंस होता है 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस फ़र्क रहेगा, तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या किया जाता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड इन फ्लैक्स। हमारा फ्लैक्स का उसके अंदर में मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है या मिक्सचर है हमारा, उसको हीट करते हैं। द लो बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेस एंड इट्स वेपर पास थ्रू कंडेंसर। ये कंडेंसर है जहाँ पे ये जो लिक्विड है वो मतलब गैसियस फॉर्म में यहाँ पे हीट किए तो गैसियस फॉर्म में है, उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर में क्या हो रहा है? लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड इन फ्लैक्स। फ्लास्क के अंदर हीट करेंगे। दी लो बॉइलिंग लिक्विड वेपोराइज करेगा एंड इस वेपर पास थ्रू कंडेंसर से पास करेंगे वेयर देयर अगेन इनटू लिक्विड। वो वापस एचिंग हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। अब बात क्या है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड वो पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी वेपराइज होगा। क्या होगा? जल्दी वेपराइज होगा। जल्दी वेपराइज क्यों होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो क्या होगा? जल्दी वेपराइज होगा। और उसके बाद क्या होगा? और प्योर लिक्विड हमारा जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। वो क्या होगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। In this method, the mixture is heated in flask, the low boiling point vaporizes and this vapor passes through condenser. Vapor pass होता है कंडेंसर से, where they are again into liquid. वो क्या होता है? अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, एंड एनिलीन जो होता है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिफरेंस ज़्यादा रहता है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन बस हम लोग को ये ध्यान रखना है, लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस रहना चाहिए। और से एग्जाम्पल ये PYQ है, प्रीवियस से क्वेश्चन में आ चुका है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम लोग किस मेथड से सेपरेट करते हैं। इसका आंसर होगा सिंपल डिस्टिलेशन। क्या आंसर होगा? सिंपल डिस्टिलेशन इसका आंसर होगा। सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहला सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमारा स्मॉल डिफरेंस रहता है, डेट इज 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। जब हमारा डिफरेंस कितना हो? हमारा डिफरेंस हो 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस मेथड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखिए यहाँ पे एक बार लाइन खींचा हुआ है, मतलब कि यहाँ से लिक्विड जाएगा जो वेपराइज होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे गैस निकला, फिर यहाँ पे लिक्विडफाई होगा, फिर गैस निकला, फिर लिक्विडफाई होगा, फिर गैस निकला, फिर लिक्विडफाई होगा। तो हम लोग इस तरह मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंसर में जाएगा और हम लोग क्या करेंगे? इसमें अलग अलग कर पाएंगे। कंडेंसर होगा उसके बाद लिक्विफाई हो जाएगा। हेलो, बोलो। खोल रहा।
उसके बाद यदि बात कहा जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस रहता है, स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस रहता है। इन दिस मेथड a fractionating column is inserted between flask and condenser। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग लेयर पे है, मतलब कि जो गैस में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, गैस लिक्विड, इस तरह जो डिफरेंस जो है लिक्विड का वो अलग अलग हो पाएगा। मतलब कि जिसका जो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो टेम्परेचर मिल रहा है उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर बॉयल होता है उसी टेम्परेचर पे बॉयल होकर के निकलेगा। इसमें बस क्या अलग करते हैं, इसके अंदर हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डाल देते हैं। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम FC हैज़ कूलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, एक कूलिंग पॉइंट है, विच कूल्स डाउन द वेपर एज दे आर मूव टुवर्ड द टॉप इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बना रहता है, वहाँ पे रह जाते हैं, तो यहाँ पे गैस बना, गैस से लिक्विड बना, फिर लिक्विड फिर गर्म होगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा, तो जिसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसी टेम्परेचर पे बाहर निकलेगा। ठीक है, FC मतलब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड एंड फॉल्स बैक इनटू द फ्लैक्स, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मान के चलिए लो बॉइलिंग पॉइंट वाला तो बाहर निकल जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो वापस ही नीचे चला जाएगा। और इस वाले मेथड के अंदर में हम लोग कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो तेल होता है, जो तेल का फ्रैक्शन अलग अलग होता है, क्रूड ऑयल जो होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग C में पढ़ रहे हैं, A पढ़ ली सिंपल डिस्टिलेशन, सेकेंड पढ़े हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, कम प्रेशर में हम लोग जो डिस्टिलेशन करते हैं उस वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लिक्विड विच, मतलब कि हम लोग ये मेथड कब इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो एक पार्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग निकालना है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, तब हम लोग ये मेथड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विच डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज अचीव, वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है। एक्चुअली मान के चलिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, अब वो पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही टूट जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में हमारा लिक्विड प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि पहले फिर से सुन लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो बॉयल होकर गैसेस फॉर्म में निकल जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर यदि कम कर देंगे, क्या करेंगे, प्रेशर यदि कम कर देंगे तो लिक्विड कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है तो वो बॉयल हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग लिक्विड के प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर देंगे तो कम प्रेशर पे ही बॉयल हो जाएगा,
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर में, हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं रिड्यूस प्रेशर के अंदर में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो कम, सुनिए ध्यान से, हमारा जो लिक्विड है वो डिकम्पोज हो जाता है, एक पार्टी उसका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो टूट जाता है, लेकिन हम लोग को पार्टिकुलर कंपाउंड चाहिए इसलिए। इन दिस मेथड द एक्सटर्नल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इज डिक्रीज। हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं सो डैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लिखा हुआ इन दिस मेथड एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इज डिक्रीज्ड। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो हम लोग क्या है प्रेशर लगा रहे हैं वो कम कर दिया जाए सो डैट वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए एट लो टेम्परेचर। कमी टेम्परेचर पर हो जाएगा तो लिक्विड क्या है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा कमी टेम्परेचर पे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पैंटलीन इन सोप इंडस्ट्री। स्पैंटलीन से हम लोग ग्लिसरॉल को सेपरेट कर लेते हैं। ग्लिसरॉल फॉर्मूला पता है आपको, C2OH COH C2OH। अब स्पैंटलीन क्या होता है, बचा एक्चुअली क्या होता है, सोप सॉल्यूशन जो सोप इंडस्ट्री में आता है, बचा हुआ सोप सॉल्यूशन, जो बचा हुआ सोप सॉल्यूशन है उसमें से यदि हम लोग सोप का जो झाग होता है ना, झाग का मैंने यहाँ बात किया जा रहा है, झाग में से आपको ग्लिसरॉल को अलग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर पे रिड्यूस प्रेशर पे हम लोग अलग अलग करते हैं स्पैंटलीन में से ग्लिसरॉल को हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब चौथा हमारे पास आ जाता है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या आता है स्टीम डिस्टिलेशन? स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है कि दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर लिक्विड विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल नॉन मिसिबल इज वाटर। जो कम टेम्परेचर पे ही स्टीम के साथ, स्टीम वोलेटाइल होते हैं मतलब कि स्टीम के साथ ही बाहर निकल जाए, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। दिस टेक्निक इज अप्लाइड फॉर लिक्विड विच आर स्टीम वोलेटाइल। क्या है वो, स्टीम वोलेटाइल है एंड आर इमिसिबल नॉट मिसिबल इज वाटर के साथ मिसिबल नहीं है, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मेथड स्टीम इज प्रिपेयर्ड इन अ फ्लास्क एंड देन पास्ड इनटू फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड। इस वाले मेथड हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को प्रिपेयर करते हैं फ्लास्क के अंदर में, स्टीम को प्रिपेयर करते हैं फ्लास्क के अंदर में। जो फ्लास्क अभी अपन लोग पहले बनाया था ना ऐसे वाला, ये फ्लास्क है। इन दिस मेथड स्टीम इज प्रिपेयर्ड इन अ फ्लास्क एंड देन पास्ड इनटू द फ्लास्क से पास करते हैं कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड का जो मिक्सचर रहता है उसमें से स्टीम पास करते हैं। द लिक्विड विच इज स्टीम वोलेटाइल, जो लिक्विड है हमारा जो स्टीम वोलेटाइल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, वेपराइजेज विथ स्टीम के साथ वेपराइज हो जाता है एंड पास थ्रू कंडेंसर यहाँ पे ऐसे कंडेंसर लगा हुआ होता है। अब इसमें से पास किया जाता है, उसके बाद ये उसके क्या किया जाता है, पास किया जाता है थ्रू द कंडेंसन वेयर स्टीम एंड अदर वेपर्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब यहाँ से जो पास करेगा तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैचिंग कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द अदर वेपर आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दे आर देन सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। अब उसको क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अब सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर दिया जाता है। इन दिस मेथड द लिक्विड बॉयल when the sum of its vapor pressure and the vapor pressure due to steam become equal to atmospheric pressure। इस मेथड हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड बॉयल कब करता है, जब सम ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ना, लिक्विड बॉयल कब करता है, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। यहाँ पे P1 क्या दिया गया, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, P2 क्या दिया, वेपर प्रेशर ड्यू टू स्टीम। जो गर्म किए हम लोगों ने उस स्टीम के द्वारा और लिक्विड के द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड बॉयल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ड्यू टू स्टीम बिकम, यही बोला गया है P1 + P2 इक्वल टू स्टीम बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दस द लिक्विड बॉयल्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या लिखा है, BP लिखा हुआ है, P नहीं लिखा, BP लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही बॉयल कर जाए। ठीक है,
अब इसका बेसिकली याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इस मेथड सेपरेट होता है। एनिलीन इज सेपरेटेड बाय एनिलीन वाटर मिक्सचर। एनिलीन सेपरेट होता है एनिलीन वाटर मिक्सचर से। ये स्टीम डिस्टिलेशन फिर से देख लेते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? दिस टेक्निक इज अप्लाइड फॉर लिक्विड विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। स्टीम वोलेटाइल क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल जो स्टीम के साथ निकल जाए, स्टीम के साथ निकल जाए। ये टेक्निक तो हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब स्टीम वोलेटाइल हो और वाटर के साथ मिसिबल नहीं, वाटर के साथ मिल नहीं सकता हो, ठीक। इन दिस मेथड स्टीम इज प्रिपेयर्ड इन फ्लास्क। स्टीम को क्या किया जाता है? फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है, पास्ड इनटू द फ्लास्क। फ्लास्क में पास किया जाता है कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मिक्सचर में से पास किया जाता है 10, ठीक है। लिक्विड के मिक्सचर से इन दिस मेथड स्टीम इज प्रिपेयर्ड इन फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और उसके फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर देन पास्ड इनटू द फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मिक्सचर से फ्लास्क को पास किया जाता है। दिस लिक्विड विच इज स्टीम वोलेटाइल। जो ये ऐसा लिक्विड है जो स्टीम वोलेटाइल हो। स्टीम वोलेटाइल मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेज विथ स्टीम। स्टीम के साथ जो होता है वो वेपराइज कर देता है, वो वेपराइज कर देता है एंड पासेज थ्रू कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू पास करते हैं। वे स्टीम एंड द अदर वेपर आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब स्टीम के साथ अदर वेपर क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है। देन दे आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं एज इमिसिबल वाटर। हमको पता होना चाहिए कि वाटर के, अब यहाँ पे क्या गया, वाटर तो वेपर में कन्वर्ट होकर निकला और उसके साथ जो हमारा स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है वो भी निकल गया। अब ये दोनों निकला बाहर, उसके बाद इस कंटेनर में को पता होना चाहिए कि ये वाटर से मिक्सचर मिसिबल तो है नहीं, तो वाटर और जो हमारा स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं तो क्या करना है हमको कि अब इस दोनों को हम लोग सेपरेटिंग फनल से यहाँ पे अलग अलग लेयर बन गया होगा, ठीक, अलग अलग लेयर बन गया होगा। तो एक बार वाटर को निकाल लेंगे, एक बार जो हमारा स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है उसे निकाल लेंगे। समझ गए बात को? अब इस वाले में हम लोग इस्तेमाल किसके एग्जाम्पल से क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल सेपरेट किया था इस मेथड से, और एनिलीन को सेपरेट किया था एनिलीन वाटर मिक्सचर से। एनिलीन वाटर मतलब क्या है? एनिलीन तो वाटर में सोलबल है नहीं, क्यों सोलबल नहीं है? वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। एनिलीन क्या है? एनिलीन क्या है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए। अब अगला चलते हैं। बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आता है, उतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक। डी हो गया। डी के बाद चलते हैं हम लोग चौथा। 4 को हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ लिए। अब आता है 4th नंबर पे, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या चीज़ है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस फेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लेते हैं? पानी वाले फेज में लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक। उसके बाद से क्या करते हैं? हम सेक करते हैं मतलब हिलाते हैं, क्या करते हैं? हिलाते हैं, ठीक। और उसके बाद ये क्या होता है? ये दोनों अलग अलग हो जाता है। अब अलग अलग कैसे होता है इसके लिए हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन वाटर। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं? एक्वस फेज में, एंड इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में प्रेजेंट है? एक्वस फेज में प्रेजेंट है। और वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वही लिखा हुआ, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर में प्रेजेंट है, एंड इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ज़्यादा सॉल्युबल किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है, देन दिस मेथड इज यूज्ड। सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विथ वाटर। सॉल्वेंट जो हम लोगों ने लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है, वो वाटर के साथ इमिसिबल होना चाहिए, वाटर के साथ मिलना नहीं चाहिए, वाटर के साथ मिलना नहीं चाहिए। सेपरेट लेयर फॉर्म करना चाहिए। ये जो बनाया है मैंने, ये क्या सेपरेट लेयर फॉर्म करना चाहिए, शुड बी फॉर्म, ठीक। द सॉल्वेंट इज एडेड। उसके बाद क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यहाँ पे ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो अलग अलग लेयर बन गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस फेज के साथ अलग, ये अलग है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, ठीक है। दी सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विथ वाटर। सॉल्वेंट जो है वाटर के साथ इमिसिबल बता ही दिया। दी सॉल्वेंट इज एडेड एंड देन इट इज सेक्ड। उसको इसको हिलाया जाता है, एंड देन केप्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए शांति से इसको रखा जाता है, ठीक, शांति से इसको रखा जाता है। सम टाइम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लो फ्रॉम वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वाटर के साथ फ्लो करता है, एंड देन पासेस इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
हाँ, वाटर के साथ फिर से पढ़ लेते हैं। द सॉल्वेंट इज एडेड एंड देन इट इज सेक्ड एंड देन केप्ट फॉर सम टाइम। से खिलाने के बाद थोड़ा देर रखा जाता है। देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लो फ्रॉम वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के साथ फ्लो फ्रॉम वाटर एंड पासेस इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ हिलाने के बाद आपको पता है कि जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वा सोल्यूशन में है वो किसके साथ ज़्यादा सोलुबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा सोलुबल है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसके साथ चला जाएगा, वो किसके साथ चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ चला जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से निकल करके एक्वस फेज से निकल करके वो एक्वस फेज मतलब वाटर के साथ से निकल करके वो किसमें चला गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चला गया और ये अलग एक्वस फेज है, पासेज इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यही इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। मतलब कि जो हमारा बेसिकली इसका सिंपल सा बात यह है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का कि सिंपल सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस फेज में है, ठीक, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो अलग है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा सोलुबल किसके साथ है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा सोलुबल है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेक किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको सेक किया। सेक करने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्वस फेज में है वो चला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाता है किसी के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ चला जाता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ चला जाता है और एक्वस सोल्यूशन अलग रह जाता है। इसी को मेथड क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसे एग्जांपल नहीं है, बेसिकली पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में से एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, अपने को बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, और ग्राफी मतलब होता है सेपरेशन, ठीक। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी एक लेटेस्ट है, एक नया तरीका है जिससे हम लोग अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं कंपाउंड को। इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर, शुरुआती दौर में इट वाज यूज्ड फॉर सेपरेशन कलर्ड सब्सटेंस, सो डेट द नेम क्रोमेटोग्राफी। आप इसका नाम सोचेंगे क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला गया, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या किया जा रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, कलर कंपाउंड को अलग अलग कर रहे थे। एक कलर में क्या कौन कौन से अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं उसको अलग अलग किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम कलर मतलब क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी फेज होता है, मूविंग फेज या फिर मोबाइल फेज होता है, तीसरा होता है मिक्सचर जिसको हम लोग उसको सेपरेट करना है। क्या करना है, जिसको हम लोग को सेपरेट करना है। 3 फेज क्या क्या है, पहला है स्टेशनरी फेज, दूसरा है मूविंग फेज मोबाइल फेज, तीसरा है मिक्सचर हुज कंपोनेंट आर टू बी सेपरेटेड। अब आ जाते हैं, हमको लिखा गया है स्टेशनरी फेज क्या होता है, इट इज ए सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन सॉलिड। कोई सॉलिड है या फिर लिक्विड जो कि सॉलिड में सपोर्टेड है। इट एक्ट एज एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, रिटेन ऑन सरफेस। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, आपको पता है 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक एब्जॉर्बेंट होता है, एक एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो सरफेस है, जैसे लिक्विड है, इसके ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है, अंदर नहीं जाता है। अंदर क्या होता है, अंदर परमिट, जैसे अंदर जैसे ये ग्रीन पेन से बनाए, ये अंदर परमिट नहीं होता है, बाहर ही रहता है। क्या रहता है, बाहर ही रहता है। अब यहाँ क्या लिखा है, पहला क्या है, स्टेशनरी फेज है। इट इज अ सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन सॉलिड। इट एक्ट एज एब्जॉर्बेंट एंड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन इट सरफेस। ये कंपोनेंट मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो इस तरह सेपरेट हो जाता है, ठीक। दूसरा है मोबाइल फेज। दूसरा हमारे पास क्या है, मोबाइल फेज। इट इज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ लिक्विड गैस विच फॉलोज ऑन स्टेशनरी फेज अलॉन्ग विथ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये क्या है, ये लिक्विड है। मूविंग फेज क्या है, एक लिक्विड है या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड है। लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक। क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विच फ्लोज ऑन स्टेशनरी फेज, जो कि कैसे से फ्लो करता है, स्टेशनरी फेज के साथ फ्लो करता है अलॉन्ग विथ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ ये फ्लो करता है। इट इज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ गैस, लिक्विड भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड का भी हो सकता है या फिर गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, जो कि फ्लो करता है ऑन स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये क्या है, स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है अलॉन्ग विथ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के साथ फ्लो करता है। तीसरा क्या है, मिक्सचर हुज कंपोनेंट आर टू बी सेपरेटेड। जो हमारा मिक्सचर है
जो हमारा मिक्सचर है उसको हम लोग को सेपरेट करना है। 3 कंपोनेंट बता दिए, पहला स्टेशनरी फेज, दूसरा मूविंग फेज, तीसरा मिक्सचर जो हम लोगों ने कंपाउंड लिया है, जो हम लोग सब्सटेंस लिया है उसको हम लोग को अलग अलग करना है। ठीक है, उसको हम लोग को अलग अलग करना है। अब बेसिकली 2 प्रिंसिपल आता है क्रोमेटोग्राफी में। क्या आता है? 2 प्रिंसिपल आता है। अब 2 प्रिंसिपल में क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी आर ऑफ 2 टाइप। पहला है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पहला है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या किया है, देखिए पहले हम लोगों ने देखा है क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के भी 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पहला क्या आता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखेंगे तो क्या किया जाता है, एक कॉलम बनाया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, कॉलम देखिए एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में 2 पार्ट आते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या आता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है। अब क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग स्टेशनरी फेज होता है, हम लोग पता है 3 फेज होता है। स्टेशनरी फेज होता है फिल्ड विथ सिल्का एंड एल्यूमिना। किसके साथ फिल होता है? सिल्का और एल्यूमिना के साथ फिल होता है। और यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ले लिया। तीसरा मूविंग फेज जो लिक्विड है, जो मिक्सचर एक्चुअली क्या है कि मिक्सचर है वो क्या चीज़ साथ जाएगा, मूविंग फेज के साथ मूव करता जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 चीज़ था, एक स्टेशनरी फेज था, एक मिक्सचर था, मूविंग फेज था। आपको समझ में ज़्यादा आ गया होगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड सिल्का जेल और एल्यूमिना इज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर में हम लोग इसको पैक कर लेते हैं। ठीक, इन दिस मेथड सिल्का जेल और एल्यूमिना जेल इज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब लाइक ए कॉलम एंड एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। जो कि किसी तरह एक्ट करता है, स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। ये जो बनाया है मैंने, ये एक सेकंड, ये जो बना हुआ है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। मिक्सचर इज प्लेस्ड अबव द स्टेशनरी फेज। मिक्सचर जो है, मिक्सचर को क्या किया जाता है, स्टेशनरी फेज के, स्टेशनरी फेज ये है ना, ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर रखते हैं। स्टेशनरी फेज के ऊपर हम क्या करते हैं, मिक्सचर रखते हैं। स्टेशनरी फेज के ऊपर हम क्या करते हैं, मिक्सचर रखते हैं। ठीक, इन दिस मेथड सिल्का जेल और एल्यूमिना इज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब लाइक ए कॉलम एंड एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज कैसी क्या होता है, फिल्ड विथ सिल्का एंड एल्यूमिना जेल। स्टेशनरी फेज किससे मिक्स होता है, सिल्का और एल्यूमिना जेल के साथ मिक्स होता है। इन दिस मेथड सिल्का जेल और एल्यूमिना इज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब लाइक ए कॉलम एंड एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। ठीक, मिक्सचर, अब मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिक्सचर इज प्लेस्ड अबव द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर को रखा जाता है एंड द मूविंग फेज इज एडेड। उसके बाद ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर लिक्विड मूविंग फेज को ऐड कर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, मूविंग फेज फॉलोज ऑन स्टेशनरी फेज। मूविंग फेज क्या होता है, एक सेकंड, मूविंग फेज क्या होता है, मूविंग फेज फ्लोज एंड स्टेशनरी फेज। मूविंग फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज के ऊपर पर फ्लो करता है। एंड द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट प्लेस ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के अलग अलग लेवल पे मिक्सचर एब्जॉर्ब होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बिटी होगी उसके हिसाब से वो एब्जॉर्ब होता चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी फिर से देख ले रहे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर 3 चीज़ होता है, स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, मिक्सचर होता है और मूविंग फेज होता है। इस वाले मेथड के अंदर में जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज कैसी का बना होता है, सिल्का जेल एंड एल्यूमिना इस प्लेस्ड ऑन अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेस किया जाता है लाइक ए कॉलम को एंड एक्ट एज ए कॉलम एंड एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। ये जो बना हुआ है वो स्टेशनरी फेज की तैयार करता है। मिक्सचर ये प्लेस्ड अबव द स्टेशनरी फेज। मिक्सचर जो होता है इस प्लेस्ड अबव द स्टेशनरी फेज। मिक्सचर किसके ऊपर डाला जाता है, स्टेशनरी फेज। मिक्सचर को किसके ऊपर डाला जाता है, स्टेशनरी फेज के ऊपर डाला जाता है। एंड द मूविंग फेज इज एडेड, इसका मूविंग फेज ऐड कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या किया जाता है, मूविंग फेज फॉलोज स्टेशनरी फेज। मूविंग फेज जो है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है। मूविंग फेज जो है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है। एंड कंपोनेंट, अब ये तीनों लेयर, एक तीन को अलग अलग लेयर बना ली। ठीक है, 3 को अलग अलग लेयर बना ली। उसके बाद क्या करता है, मिक्सचर ऊपर धीरे धीरे जाता है। मूविंग फेज फ्लोज ऑन स्टेशनरी फेज। मूविंग फेज क्या होता है,
फ्लो करता है स्टेशनरी फेज के ऊपर, एंड द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट प्लेस ऑन स्टेशनरी फेज। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है ना, जिसके जितनी ज़्यादा जुड़ने की संभावना होगी वो अपने हिसाब से लेयर बना लेगा। अब आते हैं तीसरा, हमारा दूसरा मेथड हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। पहला क्या था, क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर अब चल रहे हैं हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी भी बोल देते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम लोग टीएलसी भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी फेस है, एक मोबाइल फेस है, और ये एक मोबाइल फेस है। क्या है, ये मोबाइल फेस है। इन दिस प्रोसेस सिमिलरली उसी तरह, इन दिस प्रोसेस थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल एल्यूमिना इज मेड ऑन अ ग्लास प्लेट। सिलिका जेल का या फिर एल्यूमिना का ग्लास प्लेट में इज मेड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड दिस एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। वो ग्लास प्लेट में डाला जाता है और स्टेशनरी फेस की तरह ऐड करता है। इन दिस प्रोसेस थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल का थिन लेयर डाला जाता है। एल्यूमिना का इज मेड ऑन अ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट ये है, ग्लास प्लेट ये जो बना हुआ है, ये ग्लास प्लेट है। क्या है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक। इन दिस मेथड थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल एल्यूमिना इज मिक्स्ड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड दिस एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। ये क्या चीज़ ऐड करता है, स्टेशनरी फेज की तरह ऐड करता है। अ स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज मेड अबाउट 2 सेंटीमीटर। एक स्पॉट बनाया, जैसे ये स्पॉट बनाया हुआ है, जैसे ये स्पॉट बनाया हुआ है, यहाँ पे स्पॉट बनाया हुआ है ना, यहाँ पे, तो ये 2 सेंटीमीटर अबव बनाया था फ्रॉम द इंड। यहाँ से इंड से नीचे वाले इंड से 2 सेंटीमीटर अबव, नीचे वाले इंड से 2 सेंटीमीटर पे एक स्पॉट बनाया जाता है फ्रॉम द इंड एंड द ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड क्लोजर। यहाँ पे जो स्पॉट बनाया जाता है उसके ऊपर यहाँ पे जो मिक्सचर डाल दिया जाता है, ठीक है। A spot of mixture is made about 2 centimeter from a end and the glass plate is placed in closed jar। ग्लास प्लेट को क्लोज जार में रखा जाता है। कंटेनिंग सॉल्वेंट मोबाइल फेज, जो कि क्या करता है, मोबाइल फेज को रखता है। मोबाइल फेज ये लिक्विड हो गया। ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन द सॉल्वेंट राइजेज अप and in this process the component of mixture also rises, get adsorbed at different phase on stationary places on stationary phase। अलग अलग जगह पे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के कारण द सॉल्वेंट राइजेस। सॉल्वेंट क्या होता है, राइज करता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मोबाइल फेज है, यहाँ पे सॉल्वेंट राइज करेगा। अब राइज करेगा, अब मिक्सचर यहाँ पे हमारी ये क्या डॉट जो स्पॉट बना है मिक्सचर है। अब मिक्सचर, अब जिसकी जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट, जिसकी जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की संभावना होगी वो नीचे एब्जॉर्ब होता है, कम वाला ऊपर चला जाएगा। ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन द सॉल्वेंट राइजेस अप एंड द प्रोसेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑल्सो राइजेस एंड गेट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन स्टेशनरी फेज। अलग अलग जगह पे स्टेशनरी फेज पे लग जाता है और इससे हमारा जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाता है। दूसरा, पहला हम लोगों को क्या पढ़ना था, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज, हाँ देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या करता है, रिटर्न करता है, और मोबाइल फेज क्या आता है, आगे फ्लो करता है। ये दोनों की मिक्सचर को हम इसमें क्या कर, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मोबाइल फेज अलग अलग लेयर जो होते हैं वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, इसके अंदर पहला एग्जाम्पल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। नीचे से ऊपर जाता है, क्या होता है, नीचे से, मान चले ऐसे कंपाउंड बनाया है तो उसके अंदर नीचे से जो है ना, नीचे से ऊपर चला जाता है। इट एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे एक्ट करता है। डेट्स वाला आगे पूछेगा कि किस पे एक्ट करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्ट करता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। किस पे एक्ट करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे एक्ट करता है। क्रोमेटोग्राफी एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस स्पेशल क्वालिटी पेपर which has water absorbed on it act as a stationary phase। यहाँ पे उसके अंदर ऑलरेडी वाटर एब्जॉर्ब होता है
और वो क्या चीज़ की तरह ऐड करता है, स्टेशनरी फेस की तरह ऐड करता है। स्पॉट ऑफ मिक्सचर प्लेस्ड ऑन पेपर, पेपर पे स्पॉट बनाया जाता है, ठीक है, पेपर पे क्या किया जाता है, स्पॉट बनाया जाता है। मिक्सचर केप्ट ने क्लोज जार में रखा जाता है, क्या किया जाता है, क्लोज जार में इसके ऊपर से ढक दिया जाता है, ठीक, इसके ऊपर से ढक दिया गया, ठीक। स्पॉट इज मेड पेपर क्रोमेटोग्राफी, spot is made on a place on a mixture paper chromatic and paper is kept in a closed jar and the solvent which acts as a mobile phase rises up and this process rises up and in this process the component of mixture gets separated। से मिक्सचर हमारा क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। spot is made on paper is kept in closed jar and the solvent which is mobile phase rises up and this process कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेट, मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल अभी हम लोग प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। 3 लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन देखे, प्यूरिफिकेशन से पहले सब्लिमेशन देखे। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जांपल है CSO4 और कैम्फर सेपरेट बाय दिस मेथड। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइजेशन देखें। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो होता है अलग अलग सॉल्वेंट शो करता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल होता है, हाई टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबल होता है। उसके बाद हम लोग उसको कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद क्या होता है, कूल करने के बाद वो अलग अलग हो जाता है इम्प्योरिटी से। उसको हम लोग डिस्टिलेशन में पढ़े। डिस्टिलेशन में 4 मेथड है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जो सॉलिड होता, जो हमारा मिक्सचर होता है उसका सेपरेट हो जाता है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और लो एनिलीन को मिक्सचर सेपरेट करते हैं। उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्मॉल डिफरेंस होता है फ्रैक्शनेटिंग, ठीक है। और स्मॉल डिफरेंस रहता है इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम टाइप यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, अलग अलग लेयर पे चला जाता है। इसका एग्जांपल हो जाता है कंपोनेंट ऑफ क्रूड वाज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। उसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन में रिड्यूस प्रेशर के अंदर में करते हैं।